एवरीवन, तो कैसे हैं आप सब लोग। तो आज अपन इस लेक्चर के अंदर ले रहे हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के प्रोविजन। यानी कि अपन ने लास्ट लेक्चर में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पढ़ ली थी, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क कंप्लीट कर लिया है और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का अपन ने जो प्रैक्टिकल फ्रेमवर्क वो भी कंप्लीट कर लिया है। तो इस लेक्चर के अंदर आज अपन स्टार्ट कर रहे हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के प्रोविजन। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होती है ये तो अपने को पता है कि जो पार्टनरशिप फर्म के अंदर कैपिटल लगाता है उस पर फर्म पार्टनर को क्या देती है, इंटरेस्ट देती है। ठीक है, अपन ने साइलेंट फीचर्स के अंदर भी पढ़ा था, अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है, यानी कि पार्टनरशिप डीड है ही नहीं है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज नॉट अलाउड। साइलेंट फीचर्स में पढ़ा था, तो अपन वही स्टार्ट कर रहे हैं प्रोविजन। तो प्रोविजन के अंदर भी वो पॉइंट आएगा। तो इसमें लिखा हुआ है केस नंबर फर्स्ट, केस है अपन के 3 और उसमें ना 5 पॉइंट दे रखे हैं, 1 2 3 4 और 5। तो पहला लिखा हुआ व्हेन द पार्टनरशिप इज साइलेंट। पार्टनरशिप एग्रीमेंट अगर आपका साइलेंट है, अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में कोई इंफॉर्मेशन ही नहीं है, लिखा हुआ है पार्टनरशिप एग्रीमेंट जो है साइलेंट है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए, मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में कुछ नहीं बताया गया है। तो ये अपन ऑलरेडी पढ़ चुके थे। लिखा हुआ है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज नॉट अलाउड, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड नहीं होगी। जो अपन ने लास्ट में पढ़ा था यानी साइलेंट फीचर्स के अंदर, वो आ गया पहला पॉइंट। ठीक है, सेकंड पॉइंट लिखा हुआ है when the partnership agreement provides for the interest on capital। यदि पार्टनरशिप एग्रीमेंट में यानी पार्टनरशिप डीड के अंदर लिख रहा है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देनी है, तो उसके अंदर 3 केस होते हैं। पार्टनरशिप डीड के अंदर बोल रखा है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देनी है तो देनी है, लेकिन उसके अंदर भी कितने केस होंगे, 3 केस होंगे। जैसे ए, बी और सी। यहां पे क्या बोल रहा है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं, साइलेंट है तो नहीं देते, साइलेंट फीचर के अंदर पढ़ चुके हैं। दूसरा ये कह रहा है कि पार्टनरशिप एग्रीमेंट में लिखा हुआ है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देनी है तो देंगे, लेकिन कितने केस दे रखे, 3 केस। पहला पढ़ रहे हैं इन केस ऑफ लॉस नो इंटरेस्ट विल बी अलाउड। पार्टनरशिप डीड में बोल रखा है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देनी है, लेकिन क्या दे रखा है, लॉस आया है, फर्म को क्या है, लॉस। और फर्म को अगर लॉस है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में दे रखा हो भले डीड में कि देनी है, लेकिन नहीं देंगे। लिखा है इन केस ऑफ लॉस है तो नो इंटरेस्ट विल बी अलाउड। बात समझ में आ गई। पार्टनरशिप डीड के अंदर बोल रखा है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देनी है तो देंगे, लेकिन अगर लॉस आ जाएगा, सपोज दैट फर्म को लॉस हो गया, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो वो अलाउड नहीं होगी, नहीं देनी। ठीक, इसी के अंदर कह रहा है व्हेन द प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट इज इक्वल और मोर देन द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट। ये कह रहा है व्हेन द प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट, मतलब इंटरेस्ट देने से पहले जो प्रॉफिट है या तो वो इक्वल इंटरेस्ट के बराबर है। जैसे मान के चलो पार्टनर को इंटरेस्ट देनी थी टोटल मिला के 1 लाख, समझना। ठीक है, 1 लाख रुपए की टोटल इंटरेस्ट देनी थी पार्टनर को, जितने भी पार्टनर मिला के। तो प्रॉफिट या तो 1 लाख है या तो प्रॉफिट 1 लाख है। ठीक है, इंटरेस्ट देने से पहले ये इंटरेस्ट है, इसके देने से पहले या तो प्रॉफिट 1 लाख यानी कि इक्वल है, या फिर मोर देन है। मान के चलो 2 लाख है प्रॉफिट और इंटरेस्ट तो वही 1 लाख है, तो दे सकते हैं ना इंटरेस्ट। तो इसमें वही लिख रहा है व्हेन द प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट इज इक्वल और मोर देन, इक्वल और मोर देन द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट। ये इंटरेस्ट इसके इक्वल है और ये ज्यादा है, तो फुल इंटरेस्ट अलाउड होगी। लिखा फुल इंटरेस्ट विल बी अलाउड, तो पूरी की पूरी इंटरेस्ट दे देंगे। भाई पार्टनर को 1 लाख की इंटरेस्ट देनी है और फर्म को 1 लाख का प्रॉफिट हुआ है तो दे सकते हैं ना पूरी 1 लाख की, तो बस वही बोल रहे इक्वल है ना प्रॉफिट। दूसरा है प्रॉफिट हुआ है 2 लाख का और इंटरेस्ट केवल 1 लाख की देनी है तो दे सकते हैं ना, क्योंकि प्रॉफिट हमारे पास सफिशिएंट है। क्या है, सफिशिएंट मात्रा में प्रॉफिट है। लिखा हुआ व्हेन द प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट, मतलब इंटरेस्ट देने से पहले अगर फर्म का प्रॉफिट या तो इंटरेस्ट के बराबर हो या इंटरेस्ट से ज्यादा हो, तो हमें इंटरेस्ट फुल अलाउड करनी है। लिखा हुआ फुल इंटरेस्ट विल बी अलाउड, तो इसमें तो कोई प्रॉब्लम है नहीं है, क्योंकि पार्टनरशिप डीड में बोल ही रखा है कि आपको इनको क्या देनी है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है, लेकिन पहला केस इसमें क्या हो गया था, लॉस था, तो लॉस के केस में नहीं देंगे, चाहे पार्टनरशिप डीड में दे रखा है। दूसरा है यदि आपके पास प्रॉफिट, इसको अपन एक वर्ड में और बोले सफिशिएंट है, प्रॉफिट सफिशिएंट, तो प्रॉफिट अगर आपका सफिशिएंट है तो आप क्या दे सकते हो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे सकते हो। सफिशिएंट है मतलब फर्म को 1 लाख रुपए की इंटरेस्ट देनी है, प्रॉफिट या तो 1 लाख हो या उससे ज्यादा, तो सफिशिएंट है ना, दे सकते हैं। इसमें तीसरा केस और है। अब तीसरा केस क्या है वो सुन लो। इसमें लिखो प्रॉफिट इनसफिशिएंट हो, प्रॉफिट जो है वो इनसफिशिएंट हो। ठीक है, लेकिन व्हेन द प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट इज लेस देन द इंटरेस्ट इटसेल्फ, यानी कि वही इंटरेस्ट 1 लाख की देनी थी लेकिन प्रॉफिट है मान के चलते 80,000 रुपए का। ठीक है, तो इनसफिशिएंट है तो प्रॉफिट, लेकिन इंटरेस्ट से कम है, तो हम लोग क्या करते हैं, इसमें लिखो प्रॉफिट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन द रेशियो ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑफ ईच पार्टनर। अब सपोज दैट कैसे, ये 1 लाख रुपए की, ये तो मैंने टोटल इंटरेस्ट ली, मान के चलो इसमें 3 पार्टनर थे ए, बी और सी, और ए की इंटरेस्ट थी वो बनती 4,000, सी की बनती थी 20,000, इंटरेस्ट उनको देनी थी। फर्म ने बोला कि भैया प्रॉफिट कितना हुआ, केवल 80,000, तो 80,000
रुपए को इनके रेशियो में 4:4:2 यानी 2 2 जा 4 2 2 जा 4 2 1 जा 2 2 1 में हम इसको बांट देंगे, ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कहलाएगी। इनसफिशिएंट है, यहां पे लिखा हुआ है इन द प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट इज लेस देन द इंटरेस्ट इटसेल्फ, यानी कि इंटरेस्ट देने से पहले प्रॉफिट कम है, यानी कि इंटरेस्ट तो देनी है 1 लाख की, प्रॉफिट 80,000, इसे बोलते हैं इनसफिशिएंट प्रॉफिट। इनसफिशिएंट प्रॉफिट के केस में जो प्रॉफिट है उसको पार्टनर्स की इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दो, यही इनकी इंटरेस्ट मानी जाएगी। 40,000 फर्म नहीं दे सकती, इसको भी नहीं दे सकती, 20,000 इसको भी नहीं दे सकती, क्योंकि टोटल मिला के 1 लाख और प्रॉफिट 80,000। तो फर्म ने बोला पार्टनर की जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है ना, इसका रेशियो बना लो 2:2:1, तो जिसका जितना जितना रेशियो है उतने रेशियो में ये प्रॉफिट इनको डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा और यही इनकी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो जाएगी। ये है इसका तीसरा पॉइंट। लॉस पार्टनरशिप डीड में तो बोल रखा है देनी है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, लेकिन लॉस है केस में नहीं देंगे। प्रॉफिट है सफिशिएंट है, फुल इंटरेस्ट अलाउड है, फुल दो, क्या दिक्कत है। लेकिन तीसरा पॉइंट है इनसफिशिएंट। क्या है? अगर इनसफिशिएंट है प्रॉफिट तो पार्टनर का जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का जो रेशियो है ना, उस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे इस प्रॉफिट को, यानी 2:2:1 में। तो ये इनकी क्या हो जाएगी? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। क्योंकि फर्म अब ये बोले कि हमें तो पूरे 40,000 चाहिए, कहां से लाके देगी फर्म बताओ? प्रॉफिट है ही नहीं, टोटल 80,000 का प्रॉफिट है। अब ये 40 ले ले, ये 40 ले ले, तो फिर सी को क्या मिलेगा? तो फर्म सबको क्या करेगी? इक्वल। बात समझ में आ रही है ना? कोई परेशानी तो किसी चीज से भी नहीं है। तो बस वही है 2:2:1। आगे का नहीं समझ में? ये लॉस है, अलाउड नहीं होगी। सफिशिएंट प्रॉफिट है, बहुत सारा प्रॉफिट है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से बहुत ज्यादा प्रॉफिट है, तो फुल इंटरेस्ट अलाउड होगी। लेकिन यहां पे प्रॉफिट तो है लेकिन इनसफिशिएंट है, मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से भी कम है। तो हम लोग क्या करेंगे? पार्टनर के इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेशियो निकालेंगे और उस रेशियो में इस प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे और इसी को क्या माना जाएगा? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। लिखा हुआ है व्हेन द प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट इज लेस देन द इंटरेस्ट इटसेल्फ, प्रॉफिट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन द रेशियो ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑफ ईच पार्टनर। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑफ ईच पार्टनर, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड इस रेशियो के अंदर। बात समझ में आ रही है? आगे सेकंड केस। थर्ड लिखा हुआ व्हेन द पार्टनरशिप एग्रीमेंट प्रोवाइड्स फॉर ट्रीटिंग इंटरेस्ट एज अ चार्ज। ये जो वर्ड लिखा हुआ ना चार्ज, ये छोटा मोटा वर्ड नहीं है। चार्ज का मतलब होता है चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, केस में प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, पूरा का पूरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड होगी। चार्ज का मतलब होता है चार्ज। लिखा हुआ है व्हेन द पार्टनरशिप एग्रीमेंट प्रोवाइड फॉर ट्रीटिंग इंटरेस्ट ऑन एज अ चार्ज। अगर इसको एज अ चार्ज ट्रीट कर रहे हैं तो प्रॉफिट हो और चाहे हो लॉस। जैसे यहां पे तो क्या था? लॉस था तो नहीं दे रहे थे ना, लेकिन ऐसा नहीं। अगर वर्ड चार्ज लिखा हुआ है तो प्रॉफिट हो तब भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देनी है और लॉस होगा उस केस में भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देनी है, दोनों केस में देनी है। इसलिए वर्ड लिखा हुआ चार्ज। बात समझ में आ रही है? लिखा हुआ फुल इंटरेस्ट विल बी अलाउड वेदर देयर इज अ प्रॉफिट और लॉस। चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, फुल इंटरेस्ट देनी है। लॉस आया मान के चलो 1 लाख का, ठीक है, और इंटरेस्ट देनी है तो देनी पड़ेगी पार्टनर को। चार्ज कर रहे हैं, ठीक है। इन सारे केस में अगर मैं बात करूं यहां से लेके और यहां तक के केस में तो बनता है P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। जो हम P&L एप्रोप्रिएशन में तो देते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। एक लेक्चर लिया था जब, उसके अंदर बताई थी ना, 2 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखी थी। इस केस में P&L बनता है, P&L एप्रोप्रिएशन नहीं बनता। इस केस में P&L बनता है। बात समझ में आ गई? और इन केस में बनता है P&L एप्रोप्रिएशन। इस केस में बनता है P&L। चार्ज का मतलब P&L से चार्ज करना, ठीक है। इसलिए फुल इंटरेस्ट विल बी अलाउड वेदर देयर इज अ प्रॉफिट और लॉस। चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फुल देनी है पार्टनर को। अगर पार्टनरशिप डीड के अंदर ये लिखा हुआ है व्हेन द पार्टनरशिप एग्रीमेंट प्रोवाइड फॉर ट्रीटिंग इंटरेस्ट एज अ चार्ज, अगर वर्ड लिखा है चार्ज तो ठीक है, और बाकी का तो नॉर्मल है। एक बार पूरा इसका ओवरव्यू ले लेते हैं। देखो, पहला, अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट है, कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज नॉट अलाउड। पहला पॉइंट खत्म हो गया। सेकंड पॉइंट है पार्टनरशिप डीड के अंदर दे रखा है, पार्टनरशिप डीड या पार्टनरशिप एग्रीमेंट के अंदर दे रखा है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देनी है, तो इसके अंदर 3 पॉइंट बनते हैं। पहला पॉइंट बनता है कि लॉस है फर्म को, तो क्या हम दे सकते हैं क्या? नहीं, नॉट अलाउड। भले डीड में लिख रहा है। एक बताओ, पार्टनरशिप फर्म है, पार्टनरशिप फर्म पार्टनर से बनती है। अब पार्टनरशिप फर्म को लॉस हो गया तो कहां से लाके देगी भाई? वो इंटरेस्ट तो नहीं देगी। पहला पॉइंट समझ में आ गया? अगर लॉस है तो नहीं देना। सफिशिएंट प्रॉफिट है तो आराम से फुल इंटरेस्ट दे सकते हो। इनसफिशिएंट प्रॉफिट है तो क्या करेंगे? पार्टनर के पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाली, उसका रेशियो बना लिया, और जो प्रॉफिट है उसी रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, वही उनकी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो जाएगी। क्योंकि पूरी तो दे नहीं सकते, क्योंकि केस कौन सा? इनसफिशिएंट। आगे बात समझ में? 3 लास्ट वाला है कि अगर इन्होंने बोला है कि
पार्टनरशिप एग्रीमेंट के अंदर के इंटरेस्ट को एज अ चार्ज के रूप में ट्रीट करना है, एज अ चार्ज, तो उस केस में हम पूरी की पूरी इंटरेस्ट देंगे, चाहे फर्म को प्रॉफिट हो चाहे फर्म को लॉस हो। तो इस केस में पी एंड एल एप्रोप्रिएशन नहीं बनता, इस केस में बनता पी एंड एल। ठीक, ये इसके केस प्रोविजंस। बात आ रही समझ में? आई होप कि आपको ये तो समझ में आ गया होगा। इसका भी अपन एक इलस्ट्रेशन ले रहे हैं, ठीक है। अब अपन ले रहे हैं इसका एक इलस्ट्रेशन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का, ठीक है। 5 पॉइंट पढ़ाए थे, यानी कि 3 केस थे, सेकंड वाले केस में भी 3 पॉइंट थे, तो टोटल 5 हो गए। तो 5 हो गए, अपन इलस्ट्रेशन लेंगे, ठीक है। इसमें लिखा हुआ है ए बी आर पार्टनर शेयरिंग द प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 3:2, यानी कि ए बी पार्टनर है और इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2, ठीक है, विद कैपिटल ऑफ रुपीज 2 लाख एंड 1 लाख। इनकी जो कैपिटल है वो 2 लाख और 1 लाख रेस्पेक्टिवली है। ए ने लगाई है 2 लाख और बी ने लगाई है 1 लाख। इन्होंने कहा शो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग अल्टरनेटिव केसेस। आपको इन्हें डिस्ट्रीब्यूशन करना है प्रॉफिट का इन ईच ऑफ द फॉलोइंग अल्टरनेटिव केसेस। तो अपन अल्टरनेटिव केसेस ले रहे हैं एक एक करके, तो आपको ये पॉइंट भी समझ में आ जाएगा, ठीक है। थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क तो इसका कंप्लीट कर लिया, अब इसका प्रैक्टिकल फ्रेमवर्क ले रहे हैं, ठीक है। इसमें जैसे केस फर्स्ट लिखा हुआ है, केस फर्स्ट लिखा हुआ इफ द partnership deed is silent as to the interest on capital and profit for the year आर ₹50,000। ये पहला केस है, लिखा हुआ इफ द पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट। तो अपने को पता है कि अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट होती है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज नॉट अलाउड, ठीक है। तो इसमें लिखा हुआ इफ द पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट एज टू द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, मतलब क्या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देनी, साइलेंट है, एंड प्रॉफिट जो है फॉर द ईयर कितना हुआ 50,000। तो अब जरा इसको देखो, इसको सॉल्यूशन कैसे करेंगे। तो पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे, एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे। पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर और अमाउंट रुपीज में अमाउंट है, ठीक है। तो इन्होंने 50,000 रुपए कमाए, तो अपने को पता है कि इसकी एंट्री क्या होती है, पी एंड एल अकाउंट डी आर टू पी एंड एल एप्रोप्रिएशन, तो बाय पी एंड एल नेट प्रॉफिट है, या नेट प्रॉफिट लिख सकते हो, ब्रैकेट में पी एंड एल लिख सकते हो। अमाउंट आ रही है 50,000, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो अलाउड होगी नहीं, क्योंकि क्या केस है, साइलेंट, और साइलेंट केस में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज नॉट अलाउड। तो पूरा का पूरा 50,000 जो है डिस्ट्रीब्यूट हो जाए कौन कौन से में, ए और बी में, कौन से रेशियो में, 3:2 में। पूरा का पूरा प्रॉफिट बच गया। जब प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे पार्टनर्स में, एंट्री पोस्ट होती है पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट या टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो यहां पर लिखेंगे टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अच्छा एक चीज और बता दूं, यहां पे करंट वर्ड क्यों यूज नहीं करा, क्योंकि यहां पे कैपिटल ना तो फिक्स्ड से मेंटेन है ये बोला, और ना ही किसी पार्टनर के 2 अकाउंट है ये नहीं, ठीक है। तो इसलिए कौन से मेथड से मेंटेन हो रहा है, फ्लक्चुएटिंग। और जब फ्लक्चुएटिंग मेथड से मेंटेन करते तो 2 अकाउंट एक अकाउंट बनता है, और इसका नाम होता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो पूरे ये फ्लक्चुएटिंग से मेंटेन है, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जाएगा, ठीक है। इसमें लिखेंगे ए और लिखेंगे बी, ठीक है। और 50,000 को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे 3:2 में, तो मैं डायरेक्ट 50,000 आएगा, ठीक है। 50,000 का 3/5 और 50,000 का 2/5, 5 बन जा 10, 330, ठीक है। ये बन गया पहला अपना 50,000। पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होगा, केस नंबर फर्स्ट। आई होप के समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब अपन ले रहे हैं केस नंबर सेकंड। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल @ 8% पर एनम,
एंड अब देखो इसमें सेकंड केस है, इफ द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड, पार्टनरशिप डीड ने प्रोवाइड करा कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देनी कितना परसेंट, 8% देनी है, ठीक है, लेकिन एंड आगे लिखा द लॉस फॉर द ईयर आर ₹50,000। अगर पार्टनरशिप डीड कह रही है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है तो देंगे, लेकिन प्रॉफिट होगा तब, लेकिन यहां पे तो क्या रहा है लॉस, कितने रुपए का, 50,000 का, और जब 50,000 रुपए का लॉस डिस्ट्रीब्यूट होगा पार्टनर्स के बीच में तो वो उसको अपन डिस्ट्रीब्यूट की एंट्री करेंगे, लेकिन इससे मैं अपन को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देनी क्योंकि केस कौन सा है, लॉस का। ठीक, बात समझ में आ रही है? इसको कैसे करेंगे सुनो, जब पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में अपन लॉस को ट्रांसफर करेंगे तो ठीक है, एंट्री जैसे अपन ने प्रॉफिट को ट्रांसफर किया था तब एंट्री पोस्ट करी थी पी एंड एल अकाउंट टू पी एंड एल एप्रोप्रिएशन, अब लॉस को ट्रांसफर करेंगे तो पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट टू पी एंड एल, तो यहां पे लिखेंगे टू पी एंड एल और ब्रैकेट में लिख सकते हो जी आप नेट लॉस, ठीक है, 50,000 का लॉस है और इसको पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट होगा। लॉस से पार्टनर की कैपिटल क्या होती है, कम, कैपिटल का बैलेंस होता है सीआर, और जब कम करेंगे तो एंट्री पोस्ट होगी एस कैपिटल अकाउंट डीआर, बीस कैपिटल अकाउंट डीआर, अपन ये बोल सकते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डीआर टू पी एंड एल एप्रोप्रिएशन, तो यहां पर लिखेंगे बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। लॉस भी वही बटेगा 30,000 और 20,000। समझ में आ रही है? ठीक, आई होप कि सेकंड पॉइंट तो आपको समझ में आ गया होगा। इधर केस था लॉस का, इसको थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। अब केस नंबर लेते हैं थर्ड। अब वापस यहां पे लिख रहे हैं एंड द प्रॉफिट फॉर ₹50,000। अब ये कह रहा है इफ द पार्टनरशिप डीड ने प्रोवाइड करा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देनी 8% पर एनम से, एंड द प्रॉफिट फॉर द ईयर आर रुपीज कितना है, 50,000 रुपए दे रखा है, ठीक है। अच्छा, एक बात समझने की कोशिश करते हैं कि इन्होंने जो कैपिटल लगाई है वो लगाई है 2 लाख और इन्होंने जो कैपिटल लगाई है वो लगाई है 1 लाख और अपन को इन पर इंटरेस्ट देना है 8% का, ठीक है। केस नंबर है थर्ड। अब देखो, सबसे पहले 50,000 के प्रॉफिट को ट्रांसफर करेंगे तो वही एंट्री हो जाएगी बाय पी एंड एल, ब्रैकेट में यहां पे नेट प्रॉफिट, यहां पे लिख दिया 50,000, ठीक है। अब अपन जब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे तो जब पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दी जाती है तो फर्म के लिए एक्सपेंस होता है, फर्म एंट्री पोस्ट करती है पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो यहां पे लिखेंगे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अंडरलाइन करेंगे, पहले अपन ए की बात करेंगे फिर अपन बी की बात करेंगे। ए की कैपिटल जो है वो 2 लाख है, इसका 8% अगर मैं लगाऊंगा तो 16,000, और बी की कैपिटल है 1 लाख और इसका मैं 8% लगाऊंगा तो 8,000, तो टोटल अगर मैं बात करूं तो 24,000 आ जाएगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के सामने लिख सकते हैं 24,000, ठीक है। तो अगर अपन इसको बात करें तो प्रॉफिट सफिशिएंट है भाई, 50,000 है और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 24,000, तो सफिशिएंट प्रॉफिट है ना, खूब सारा प्रॉफिट है, फुल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड कर दी पूरी की पूरी। अब जो बच रहा है उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो जब पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में कोई भी प्रॉफिट बचता है तो पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट होता है, वही एंट्री पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अंडरलाइन करेंगे ए और बी। अब देखो 50,000 में से 24,000 जाएंगे तो 26,000 बचेंगे, ठीक है, और ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे पार्टनर्स के बीच में। टोटल हो जाएगा 50,000 दोनों तरफ, और यहां पे बचेगा 26,000 और 26,000 का 3/5 और 26,000 का 2/5, ये अपन निकाल देंगे कैलकुलेटर पे। तो ये अपन निकालेंगे तो 26,000 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 5, इनका आएगा 15,600, 26,000 इंटू 2 डिवाइडेड, इनका आएगा 10,400, यानी कि ए को जो प्रॉफिट मिलेगा वो 15,600 और बी को जो मिलेगा 10,400। ये तीसरा केस है, ठीक है। प्रॉफिट था 50,000, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल केवल 24,000 है, सफिशिएंट प्रॉफिट है, ज्यादा प्रॉफिट है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से, फुल इंटरेस्ट विल बी अलाउड, ठीक है। उसके बाद जो प्रॉफिट रिमेनिंग बच गया वो पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट हो गया।
आई होप कि तीसरा केस भी आपको समझ में आ गया होगा। अब केस नंबर 4 ले रहे हैं, केस नंबर 4। अब केस नंबर 4 में अब देखो, इफ द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड फॉर द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 8% पर एनम एंड द प्रॉफिट फॉर द ईयर आर रुपीज 15,000, 15,000 रुपए का प्रॉफिट है फर्म का, और जबकि इंटरेस्ट की बात करूं तो 24,000 की इंटरेस्ट है इनकी, ठीक है। तो अब इनसफिशियंट है प्रॉफिट, पूरी इंटरेस्ट तो दे ही नहीं सकते, जब पूरी इंटरेस्ट नहीं दे सकते तो उनका इंटरेस्ट का रेशियो है, उस रेशियो में इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, वही उनकी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होगी। अब यहां पे समझ में आ जाएगा तुम्हें, यहां पे अपन ने लिखा 15,000 का प्रॉफिट, अब देखिए, अब यहां पे 15,000 है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देनी है, ठीक है। तो इसको अपन एक वर्किंग नोट समझा देते हैं, इसमें तुम्हें समझ में भी आ जाएगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए है, 8% करेंगे 16,000, तो और बी है 1 लाख है, 1 लाख का 8%, ठीक है। तो अगर अपन बात करें तो मिला के ही हो जाता है अपना 24,000, कितना हो जाता है 24,000, लेकिन 24,000 तो हमारे पास सही नहीं है, क्योंकि हमारे पास तो केवल कितना प्रॉफिट है 15,000, प्रॉफिट कितना है अपने पास, और जबकि इनकी इंटरेस्ट कितनी बनती है 24,000, इनसफिशिएंट है। इनसफिशिएंट प्रॉफिट के केस में जो इनका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होता है उसका रेशियो बनाओ, रेशियो बनाएगा 8 1 जा 8 और 8 2 जा 16, तो 2:1 बन गया। इसको यानी कि जो 15,000 रुपए का जो प्रॉफिट है उसको 2:1 में बांट देंगे, ठीक है। तो 15,000 को बांटेंगे तो 15,000 इंटू 2/3, तो 10,000, और 15,000 इंटू 1/3, 5,000, ये 10,000 और ये 5,000, यहां तक शो हो रहा है क्या सबको? 2:1 तक शो हो रहा है। अच्छा, तो 2:1 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो अपन को यहां पे जैसे लिखा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए को देंगे, तो 15,000 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और बी की बात करें तो 15,000 का इंटू 1/3 करेंगे तो 3/5, तो 5,000 इसको मिलेगा, तो टोटल 15,000 हो जाएगा, यही इसकी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल रहेगी। उसी का अपन लोग क्या बना देते हैं रेशियो, और उसी रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, वही होती है इनकी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। 15,000 था, इनकी इंटरेस्ट जो बन रही है वो बन रही 16,000 और 8,000 24,000, तो कहां से थे? इनसफिशिएंट है। तो पार्टनरशिप फर्म ये बात कहती है कि जो रेशियो होगा ना इनकी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का, बना लिया 2:1, इसी रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे इसको 15,000 जो प्रॉफिट है, तो यही इनको 10,000 की इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगी, इनको 5,000 की इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। बात समझ में आ गई? बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, कई बार गलतियां हो जाती हैं, इसका रेशियो ना निकाल के वो 3:2 में बांट देते हैं और बोलते हैं यही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो वो गलत है। पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालो इनकी एक्चुअल में कितनी है, फिर उसका रेशियो बनेगा, और जो प्रॉफिट होता है उसको उसी रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दो, वही उसकी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है। ये केस है फोर्थ इनसफिशिएंट वाला। ये बात सबको समझ में आ रही है? तो 4 केस हो गए। अब केस नंबर 5, अपन केस नंबर 5 लेंगे। अब केस नंबर 5 देख लो जी को। केस नंबर 5 है, इफ द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड फॉर द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 8% पर एनम even if it involves the firm in loss and the profit, the firm in loss and the profit for the year are rupees 15,000। इन्होंने बोला इफ द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना 8% पर एनम, इवन इफ इट इन्वॉल्व द फर्म इन लॉस
चाहे प्रॉफिट फॉर द ईयर ₹15,000। अब इसका मतलब क्या है कि 8% पर एनम देनी है। अब प्रॉफिट चाहे कुछ भी हो, फुल इंटरेस्ट चार्ज करनी है, और जबकि हमारे पास केवल 15,000 रुपए, ठीक है। अब प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, हमें तो पूरी की पूरी इंटरेस्ट देनी है, ठीक है। तो ये 5वां पॉइंट है, चार्ज करते हैं। तो इस केस में पी एंडल एप्रोप्रिएशन तो नहीं बनता, इस केस में बनता पी एंडल अकाउंट, ठीक है। तो यहां पे अपन बनाएंगे पी एंडल अकाउंट। चार्ज का मतलब होता है कि प्रॉफिट हो चाहे फर्म को लॉस हो, इससे कोई लेना देना नहीं है, फुल इंटरेस्ट विल बी अलाउड। तो पार्टनर को पूरी की पूरी इंटरेस्ट अलाउड होगी। पर्टिकुलर अमाउंट, देन पर्टिकुलर और देन अमाउंट। तो यहां पे लिख दिया बाय नेट प्रॉफिट, पी एंडल भी है, तो बाय नेट प्रॉफिट 15,000 रुपए का प्रॉफिट है, ठीक है। यहां पे लिखा अपन ने टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब यहां पे ए और बी अपन ने पहले कैलकुलेट कर ली, 16,000 है और 8,000 है, तो टोटल हो गया जी यहां पे 24,000, ठीक है। अब यहां पे अगर बात समझने की कोशिश करना, अपने को आ रहा है लॉस, 15,000 रुपए का प्रॉफिट था, इंटरेस्ट पूरी की पूरी अलाउड करनी 24,000 रुपए, अभी भी अब ये 15,000 से ऊपर हो गया, यानी कि 9,000 का लॉस है। तो यहां पे पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ए एंड बी। जो 9,000 का लॉस है तो ए में बढ़ जाएगा बी में, 9,000 का 3/5 और 9,000 का 2/5। ये लास्ट वाला केस है जिसमें चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, पूरा का पूरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड करना है, ठीक है। तो अपन इसको डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं, 9,000 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 5, इसका आ जाएगा 5,400, और इसका कर लेते हैं 9,000 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 5, इसका आएगा 3,600। ये डिस्ट्रीब्यूट हो गया पार्टनर्स के बीच में। ये केस है लॉस वाला, ठीक है। तो यानी कि इस वाले लॉस के, यानी कि अपन को इसमें पी एंडल अकाउंट बनाना है, क्योंकि फुल चार्ज वाली बात चल रही थी। चार्ज का मतलब होता है पी एंडल से चार्ज करना है, चाहे फर्म को प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो। ये केस नंबर 5 है, ठीक है। इस केस में पी एंडल एप्रोप्रिएशन नहीं बनता। अच्छा, एक इसमें एक प्रॉब्लम और हो गई थी, अपन ने जो केस लिया था यहां पे सेकंड वाला, जब लॉस होता है, ठीक है, लॉस था, पार्टनरशिप डीड में तो बोल रखा है कि पार्टनरशिप डीड में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड करनी है, लेकिन लॉस था तो लॉस के केस में देते नहीं है। लॉस के केस में ना पी एंडल एप्रोप्रिएशन नहीं बनाएंगे, लॉस के केस में पी एंडल अकाउंट बनता है। तो हमसे वहां गलती से पी एंडल एप्रोप्रिएशन लिख गया था, वहां पे पी एंडल अकाउंट बनता है लॉस के केस में भी। जो लॉस होता है ना, जब पार्टनर्स के बीच में कुछ डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए है ही नहीं है, लॉस का केस चल रहा है, तो वो लॉस के केस में पी एंडल एप्रोप्रिएशन नहीं बनाते, पी एंडल अकाउंट बनता है लॉस के केस में। तो इस वाले लेक्चर में तो अपन ने वहां पे पी एंडल एप्रोप्रिएशन लिख दिया। पी एंडल अकाउंट है केस नंबर सेकंड में, जहां पे लॉस होता है। लॉस के केस में डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए तो कुछ है नहीं, ना तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे सकते, कुछ भी नहीं है। लॉस को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो पी एंडल अकाउंट बनता है, ठीक। आई होप की बात आपको समझ में आ गई होगी। तो अपन ने इसका थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क ले लिया है, इसका प्रैक्टिकल फ्रेमवर्क ले लिया था। 5 केस है, पांचों के पांचों अपन ने इलस्ट्रेशन इसकी कर ली है, ठीक है। तो आप एक बार इसका रिवीजन करें। अगर आपको इसके पॉइंट में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, एक्चुअली मैं बता रहा हूं पार्टनरशिप के अंदर, इस वाले जो चैप्टर के अंदर जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का जो पॉइंट है ना, ये स्टूडेंटों को थोड़ा सा क्वेश्चन में प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो इसलिए इसका आप एक बार अच्छे से रिवीजन करें, ठीक है। अगर कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें, जिससे कि हम आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गाइस गुड बाय एंड थैंक यू।